Namaskar, my all dear aspirants for CUET 2022. I am Shikha, your mentor, to help you in the completion of syllabus for the subject English. In this video, I'll cover some antonyms. We have already seen the strategy to complete or to reach to the answer during the antonyms when we are solving. आज हम देखेंगे कुछ examples of antonyms. Auster, सबसे पहला देखते हैं. It's auster means these examples are with the details, so it will definitely give you an idea that when you are solving these type of antonym or synonym and during the competitive exam, then which type of strategies, details or the tactics you can use to reach to the answer. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं. हमारा सबसे फर्स्ट वर्ड है auster. auster जो ऑप्शंस दिए गए हैं, comfortable, plentiful, painful एंड lavish. अब सबसे पहले डिटेल्स देखते हैं. डिटेल्स के थ्रू वी विल ट्राई टू रीच द आंसर, क्योंकि आप जब वो पढ़ोगे, जब आप कोई ऑप्शन पढ़ोगे, ऑब्वियसली अगर आपको वो वर्ड नहीं आता है तो आप उसका इन्फेरेंस लगाओगे उस तक पहुंचने के लिए, ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंग. तो उसी तरह से हम यहाँ पर करेंगे. मोहन लीड्स एन ऑस्टर लाइफ. He eats simple food, does not have furniture, prefers to walking, riding a car और saves money and sends to Dyson. अभी हमको इस डिटेल से पता चल रहा है कि ऑस्टर लाइफ मतलब सिंपल लाइफ. वो कोई भी pomp and show या लेविश लाइफ नहीं जी रहा है. He is just leading an austere life. His city dwelling sons with lavishly on that money. He throws parties every week, wears the best of the designer wear and travels mostly by air. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये अपोजिट है बिल्कुल ऊपर वाले सेंटेंस के. नीचे बताया गया है कि बहुत लेविशली, बहुत विद पॉम्प एंड शो, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल, स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल जी रहा है. और इसमें क्या है, एकदम सिंपल लाइफस्टाइल. यहाँ पे जो वर्ड आया है ऑस्टर, दैट इज शोइंग दैट yes, Mohan is leading a simple life, and here the word lavish is showing that he is living or throwing the parties every week, wears the branded shoes and socks and then each and everything. तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा lavish. Auster means simple life, lavish means life with the pomp and show. नेक्स्ट देखो, legitimate, extant, distinguish, valid, unlawful. legitimate का मीनिंग होता है लीगल. legitimate is related with the legal. ये थोड़ा सा लीगल से रिलेट कर रहा है legitimate. यहाँ पे illegal जो हम देख सकते हैं वो क्या है, legitimate यानी लीगल. लीगल इज रिलेटेड टू लॉ, तो जो लॉ से रिलेटेड नहीं होगा वो क्या होगा, अनलॉफुल. तो यहाँ पर जो legitimate है वो लीगल एंड लॉफुल है. distinguished means eminent and courteous means polite. distinguished का क्या मीन्स होता है, eminent. ठीक है, एमिनेंट, बहुत डिस्टिंग्विश्ड प्लेस या सिटी. एंड वैलिड, एवरीबडी नो वैलिड इज कॉल्ड द राइट. एंड कर्टियस, कर्टियस मीन्स पोलाइट. कर्टियस इज नॉट देयर, बट कोई बात नहीं, आपको एक नया वर्ड आ गया, कर्टियस इज कॉल्ड पोलाइट. बट यहाँ पे लेजिटिमेट यानी लीगल का जो एंटोनिम है वो है अनलॉफुल, दैट इज नॉट रिलेटेड विद लॉ. एक्सटेंशन, there has been an extension of STD facility to 1000 more village. In other words, there has been an addition to the number of villages under STD. Addition, extension का क्या मतलब हो सकता है, addition. देखो, एंटोनिम में एक चीज है, एंटोनिम में आपको एक फायदा है. क्या फायदा है कि उसमें जितने भी आपके वर्ड्स दिए हुए हैं उस पर ऑब्वियसली सिर्फ एक होगा, बाकी जितने भी 3 वर्ड्स हैं वो उससे रिजेंबल नहीं करेंगे. अगर उससे रिजेंबल करेंगे तो वो सारे एंटोनिम की कैटेगरी में आएंगे. तो यहाँ पे एंटोनिम सिनोनिम से ज़्यादा ईजी हो जाता है टू फाइंड आउट, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक मीनिंग है. बाकी जो सारे मीनिंग है या तो वो रिलेट करेंगे उससे या तो वो एक दूसरे के सिनोनिम होंगे. ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना. एक्सटेंशन का अगर आप मीनिंग दिखाओ, एक्सटेंशन का मतलब क्या हुआ, किसी चीज़ को बढ़ाना. जब आप कोई चीज़ ऐड करते हो उसका मतलब भी वही चीज़ हुआ, बढ़ाना. ठीक है, तो यहाँ पे हमको जो वर्ड मिल रहा है, कंडेंसेशन नो, सब्ट्रैक्शन, डिमिनिशन एंड डिलीशन. डिमिनेशन बिल्कुल खत्म करना, डिलीशन भी बिल्कुल खत्म करना. सब्ट्रैक्शन का मीन्स कम करना, एक्सटेंशन का मीन्स बढ़ाना, सब्ट्रैक्शन मीन्स कम करना. सो हियर अपोजिट ऑफ द एडिशन इज सब्ट्रैक्शन, यानी कि एक्सटेंशन को ही हमने यहाँ पे क्या बोल दिया है, एडिशन. ठीक है, तो ये याद रखेंगे, एडिशन को ही एक्सटेंशन रखा है हमने. ये अभी देखो एक चीज यहाँ से हमें क्या पता चला कि आपको जो एंटोनिम है, अगर आपको उसका सिमिलर वर्ड पता है तो उस सिमिलर वर्ड से ट्राई टू फाइंड आउट, उसको सिंप्लीफाई कर लो और फिर ट्राई टू फाइंड आउट द एंटोनिम.
Termination. Termination, the controversy led to the termination of the contract. Termination of contract यानी कि contract क्या होता है, या तो उसको terminate या तो खत्म होता है या आगे बढ़ता है, and that is the contract came to an end. Contract का मतलब क्या हुआ termination का, कि came to an end, the opposite of end is beginning. So here termination में beginning, then phrasing, then endeavoring and amendment. Amendment आप किसी चीज में enhancement करते हो, that is called. Endeavor is called when you are bearing something, and phrasing is called phasing is called one phase, second phase, third phase, but यहाँ पे हमारा termination का जो antonym है वो beginning है, termination is called end. Next is liberate. Liberate तो भी this is resemble word, liberation से related है, independence से related है. Enclose, conceal, imprison and liberal. Liberal इसी का synonym है, तो ये नहीं होगा यहाँ पर. Liberate is to make someone free and imprison is to put in the prison. Liberate का मतलब free करना, imprison का मतलब prison करना. So conceal is to hide. Conceal का मतलब क्या है यहाँ पर? Hide. Conceal का मतलब होता है hide, and then vacillation is to move from one place to other idea. यहाँ पे थोड़े से words दिए हुए हैं, आप यहाँ means आपकी vocabulary enhance हो जाएगी, just go through that. But here liberate mean to free, to make free, and imprison means to put in the prison. This will be the antonym. Next देखो, chimerical. It's real, heavenly, numerical, obvious. Chimerical is a new word, आपने शायद नहीं सुना होगा या नहीं आइडिया लगा पा रहे हैं कि भाई chimerical, कुछ लोग कहेंगे भाई chimerical is related with chemistry because chem से start हो रहा है, या ये कुछ means related to the autocracy से word दे रहा है, but some कहीं हमारे जो जितने भी आइडियाज assumption होते हैं वो सही नहीं होते हैं. हियर chimerical is an imaginary monster. chimerical का मतलब क्या होता है? something that is imaginary, something that is not real, that is not exist in this world. So the opposite of chimerical is real. ठीक है, कुछ चीजें हैं आप लोग याद कर लेना, that will help you. chimerical means fancy, imaginative, and its antonym होगा real. luminous. Luminous means bright or giving a lot of light. luminous का बहुत ज़्यादा bright light होना. Nickel luminous street, there was a luminous discharge or the torchlight on the tower of the building. Luminous is called very bright. तो very bright जो होगा उसका जो हमारा opposite हो जाएगा, here it is written wrong, यहाँ पे opposite हो जाएगा, वो हो जाएगा dark. ठीक है. Unsteady is called जो stable नहीं होता, movable होता है, तो ये नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा luminous का opposite dark. Now obviously something is obvious, it is clear. Obvious का मतलब क्या होता है? जो obvious है, clearly seen, everybody is agree about that. So obscure का मतलब क्या होता है? Something that is hidden. तो यहाँ पे obviously उसका क्या होगा? Obscurely. अच्छा, एक चीज़ और याद रखेंगे, obviously जैसे यहाँ पे इसको adverb form में दिया गया है, ठीक है, adverbial form. अगर यहाँ पे obscure और obscurely दो word होते तो you will always choose the one, means part of speech same रहेगी, कोई भी antonym choose करेंगे तो यहाँ पे उसका हो जाएगा obscurely. Obviously का obviously is called clearly seen, obscurely is called hidden. Next is anachronistic, is called something that belongs to time gone by, while futuristic is something that belongs to the future or suggests how the future would be. So here we can say that anachronistic is related with something like past. ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद कर लो, like ये जो हमारा related to history, ठीक है, NRK, इस तरह का जो वर्ड आते हैं तो वो भी यहाँ से ही शुरू होते हैं. एंकर, NRK, हिस्ट्री, तो हिस्टोरिकल से रिलेटेड है, तो यहाँ पे हिस्टोरिकल का जो अपोजिट होगा, जो टाइम चला गया, यहाँ पे इसका अपोजिट होगा फ्यूचरिस्टिक, दैट येट टू. नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 10 इज सेलिब्रेट. सेलिब्रेट, वन हु इज सेलिब्रेट डज नॉट मैरी, और यहाँ पे मीन सेलिब्रेट का पता चला हमको, लाइक प्रोडिगल, मैरिड, रेप्रोबेट एंड प्रोफिलिकेट. तो सेलिब्रेट का मतलब जिसने शादी नहीं की होती है, एंड प्रोफिगेट एंड रिपोब्रेट गिव अ जनरल सेंस ऑफ वेस्टफुलनेस. तो हम ये बोल सकते हैं दीज आर द सिनोनिम्स दैट गिव अ सेंस ऑफ द वेस्टफुलनेस. सो हियर अ मैरिड मैन ऑन द अदर हैंड इज कैटेगोरिकली नॉट सेलिब्रेट. तो जो मैरिड होता है वो सेलिब्रेट कैटेगरी में नहीं आता है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं विच इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी is the right answer. Celibate is called that is not married.
Next is veneer. Veneer is something that is coating from outside. So here interior, armor, exterior and impression. ये हमारे पास चार ऑप्शन है. It is the exterior of which gives a false impression to the reality inside. ये exterior को, इसको या तो exterior या coating की फॉर्म में आता है कि ऊपर से जो है अंदर कुछ और है, ऊपर जो दिख रहा है that is not real. So the inside of something is interior. तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा veneer का interior आएगा, क्योंकि यहाँ पे interior से related और कोई भी चीज़ नहीं है. Armor that is outsider, you can see. Exterior is already exterior and impression is something that is abstract. ठीक है, तो veneer is something that is visible, outer coating, और interior means that is inside. Next is instantly. Instantly का means at once. Instantly को बोलते हैं ना instant, just start working instance result I want for this instance Maggie, उसका मतलब होता है at once without any delay. Its antonym therefore will be slowly. If you are tempted to say lately, take care. If you have the meaning with delay in mind, note that its meaning is given by the word late. अभी यहाँ पे instantly का मतलब बहुत जल्दी, तो इसका मतलब आप लेटली नहीं बोलोगे. लेटली जो है वो विद डिले हो जाएगा, विद डिले इन माइंड. तो यहाँ पे देखो दो कंफ्यूजिंग वर्ड आ रहे हैं. इंस्टेंटली ज्यादा, इट इज मीन्स जनरल वर्ड. ठीक है, ये वेल नोन वर्ड है, पता है सबको, बट यहाँ पे मिस्टेक आप किसमें करोगे इफ यू आर चूजिंग लेटली. व्हाई? बिकॉज इफ यू हैव द मीनिंग विद डिले इन द माइंड, नो दैट इज द मीनिंग इज गिवन बाय द वर्ड लेट. ठीक है, इंस्टेंटली मतलब हमको जल्दी करना है. स्लोली इज कॉल्ड, नाउ यू आर गिविंग दिस थिंग दैट वी हैव टू वर्क स्लोली. लेटली ऑल्सो, लेट means in the recent past, not long. lately का मतलब लेट भी होता है, लिखते हैं ना कि who has gone, जो the person who died, उनके पीछे भी हम लेट लिखते हैं. तो this is something that is related with the past. तो lately नहीं, यहाँ पे क्या होगा, slowly. ठीक है, तो इस तरह के synonym word से भी ध्यान रखेंगे. eventually means at the end and initially means at the beginning. eventually का मतलब क्या होता है, बिल्कुल लास्ट में. eventually को आप finally भी बोल सकते हो. तो ये तो लास्ट में हुआ ना, तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा initially, उसका मतलब होता है beginning. नेक्स्ट देखो ओरिजिन. ओरिजिन इज कॉल्ड, दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट. यहाँ कहाँ से उत्पन्न हुई है चीज, प्रोड्यूस कहाँ से हुई है, वो होता है इसका मतलब. तो व्हाट इज लेफ्ट, व्हाट फिनिशिंग और डिस्ट्रीब्यूशन. तो यहाँ पे यहाँ ओरिजिन, इट्स कॉल्ड डिटर्जेंट नो, कंफर्ट नो, ऑइंटमेंट नो, रिमेनेंट नो. यस, यहाँ पे आपका आ जाएगा रिमेनेंट. दैट इज समथिंग, मीन्स ओरिजिन इज द पॉइंट ऑफ द स्टार्टिंग एंड रिमेनेंट इज द पॉइंट ऑफ द फिनिशिंग. जहाँ पे चीज खत्म होती है, रिमेनेंट इज द finishing point. Next is flourish. The economy flourishes when there is lesser restriction, that is grows quickly. Flourish का क्या मतलब होता है, grows करना या develop करना strongly. Imposing a restriction makes the growth of the economy retard. Retard का मतलब धीरे धीरे नीचे आना या decrease होना. So here flourish is called stop no, improve no, hamper no. This is retard, that is get slower. Retard का मतलब देखो, flourish का मतलब धीरे धीरे ऊपर जाना. Stop का मतलब एकदम से रुकना. Improve का मतलब improve is resemble, ये synonym है, ये antonym नहीं है. ठीक है, hamper is called किसी चीज को रोकना, थोड़ा थोड़ा रोक के फिर आगे आगे चलना. But here the clear meaning is coming with the retard, that is means get slower at under the ब्रेक्स. धीरे धीरे करना मतलब धीरे धीरे नीचे जाना. फ्लोरिश इज कॉल्ड डेवलपिंग इट ग्रोस. engage is usually at the time of the year I would be engaged in debates and dramas, that is I used to be actively involved in them. engage का क्या मतलब हुआ, involve हुआ, और involve का मतलब liberate, join, release. join इसका synonym हो रहा है, release का मतलब छोड़ना, liberate का मतलब free करना, और abstain. this year however I have my board exam, so I am abstaining या keeping away from them. तो involving and keeping away ये दोनों आ रहे हैं हमारे. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी will be right, जिसका मतलब engage is called involving and abstain मतलब keeping away, किसी चीज से दूर जाना. Next is sedate. Now when the doctor gives you a sedative, what happens? It makes you sedate. Sedate का मतलब होता है quiet and calm, बिल्कुल शांत या काम रहना. It prevents you from getting excited. Sedative is called the person means, यहाँ पे actually क्या बताया गया है कि I am of the sedative nature, बहुत calm and quiet, not taking interest or part in anything. उसका opposite क्या होगा, excited means in everything the person is showing the excitement. So here sedative का जो opposite होगा that is called excited.
Inebriated and addicted and shy, these will not be, because sedative का meaning है काम, काम का बिल्कुल उल्टा जो होगा एंटोनिम होगा that is excited. Next is gregarious. Gregarious denotes standing to form a group with the others. ठीक है, gregarious का मतलब when you are the part of any group. But same species unsociable, this is the opposite. कुछ लोग होते हैं भाई societal, than solitary, than sociable and unsociable. Unsociable is the synonym, sociable is called means not being a part of any group. Gregarious is called आप किसी group का part हो, और unsociable का means क्या है, you are not interested in to be a part of any group. Accord. Accord, 4 of the judges were in the accord with one another while one dissented. ठीक है, दैट इज 4 of them were in the agreement with one another about the judgment. यानी कि 4 जज थे, वो तो अकॉर्ड थे, यानी कि एक दूसरे के ओपिनियन से अकॉर्ड थे, वो लोग असेंट थे, मतलब वो मानते थे, अग्री थे. बट जो एक जज था वो कैसा था, डिसेंडेंट इज कॉल्ड नॉट इन द ओपिनियन विद, किसी से अग्री नहीं होना. There was no conflict between their opinions. One judge, however, did not share the majority opinions. He was a different opinion. In other words, he dissented. मतलब एक जो जज था वो दूसरे 4 जो जजेस थे उनकी ओपिनियन से अग्री नहीं करता था, तो उसको हम पूरे को एक वर्ड में क्या बोल सकते हैं, दैट द जज वॉज डिसेंडेंट. तो यहाँ पे एंटोनिम हो जाएगा अकॉर्ड का डिसेंट. ठीक है, पॉलिसी, एक्ट एंड कॉन्कर्ड, दिस विल नॉट बी द एंटोनिम. अकॉर्ड इज कॉल्ड नॉट अकॉर्ड और कॉन्कर्ड, इट इज डिसेंट. नेक्स्ट इज डेसिपेट. नाउ अर्जुना रणतुंगा does not dissipate his energy by running fast every time he takes a run. That is, he does not waste in a foolish way. Dissipate. यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं पहले. When he sees that the ball is distant enough for him to easily reach to the crease for a single, at that no matter how fast he runs cannot take more one single. He simply ambles across the pitch. He thus conserves energy and utilizes it when there is need for a quick run. यहाँ पे क्या, conserve. Descent का मतलब he does not dissipate. Dissipate, conserve, unite, waste and organize. Dissipate is called just synonym of the waste. Organize in organizing in some manner. Unite is called means combining for so many things. But dissipate here antonym will be conserve, means dissipate his energy, waste his energy by running fast. Does not want to dissipate or waste his energy. ठीक है, तो dissipate waste का जो synonym antonym है वो हो जाएगा कंजर्व. तो यहाँ पे अगर आपको ये थोड़ा सा अगर जितने भी ऑप्शन होते हैं ज़्यादातर एंटोनिम में एक चीज़ ध्यान रखना, एंटोनिम में वो सिनोनिम ज़रूर देते हैं जो उसका सिनोनिम होता है. कभी कभी वो बिल्कुल सेम हो जाता है और हमको अगर वर्ड का मीनिंग नहीं पता होता है तो अननोइंगली इंस्टेड ऑफ एंटोनिम वी मार्क द सिनोनिम. तो यहाँ पे सिनोनिम हमने देखा वेस्ट, वेस्ट का उल्टा क्या है, कंजर्व, एंड देन वी हैव मार्क्ड. Now, perfidious, one who is perfidious is treacherous or untrustworthy. Perfidious का मतलब क्या होता है, untrustworthy, जिस पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता. He may be with you today and against you tomorrow. आज तुम्हारे साथ है, कल नहीं होगा. On the other hand, the local person remains firm in his and her friendship to support. तो यहाँ पे क्या है, firm. यहाँ पे firm and perfidious. अब देखते हैं firm यानी कि अपनी बात पे अड़े रहना, तो उससे रिलेटेड हमारा वर्ड आ रहा है perfidious, treacherous. Now treacherous again it's trustworthy. ठीक है, untrustworthy, I'm so sorry. Treacherous is called untrustworthy, तो ये इसका synonym हुआ. Then human, loyal and religious. Religious is related to bhakti, human is related to humanity. यहाँ पे क्या वर्ड बचता है हमारा, loyal. तो perfidious is called treacherous या untrustworthy. treacherous and untrustworthy synonyms भी हम साथ करते चलते हैं और उसका जो opposite होगा that is loyal. Intricacy, the carpet or the price is so high due to the intricacy of the pattern. बहुत intricate work है, बहुत महीन जिसको बोलते हैं काम है. An intricate pattern is made up of the many small details. It is complicated, not simple. बहुत सारी details होती हैं, complicated होता है, simple नहीं होता है. The noun from the simple is simplicity. Intricacy is a noun. ये क्या है, noun. तो हम noun ही देखेंगे इसमें, simple. अगर intricate होता तो उसका होता था simple. Intricacy है तो उसका antonym हो जाएगा simplicity. Coordinately, ornate, distance, these are conveying the other meaning. यहाँ पे जो meaning आ रहा है वो है simplicity. नेक्स्ट देखो redundant.
Redundant means excessive. क्या मतलब होता है इसका? excessive बहुत ज़्यादा, its opposite is singular. Surplus का मतलब भी बहुत ज़्यादा, required is not fitting here, and repentant is called when you are regretting something, किसी चीज़ का पछतावा होना, it is not again. तो redundant का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, and इसका opposite होगा singular. नेक्स्ट देखते हैं डाइवर्ज द मीनिंग ऑफ डाइवर्ज इज रिवील और टू एक्सपोज समथिंग, किसी चीज़ को दिखा देना, लोगों को बता देना, वेल नोन, एंड इट्स एंटोनिम शुड बी डिसेम्बल. तो डाइवर्ज का मतलब टू एक्सपोज, ठीक है. ये भी अगर आपको इसका मीनिंग पता है ना, देन इजीली. डाइवर्ज थोड़ा सा हार्ड लग रहा है आपको, बट अगर आप इसका सिनोनिम रिलेट कर सकते हो तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू फाइंड आउट द एंटोनिम. ट्रांसमिट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना, नो. दैन डेसिमिनेट, नो. दैन पब्लिसाइज, ये भी नहीं होगा, इसका होगा डिसेम्बल इज कॉल्ड टू हाइड समथिंग, नॉट टू बी नोन, टू कीप इट एज अ सीक्रेट. ओके, सो दीज वर द एंटोनिम्स दैट वी हैव डन. आई थिंक वन इज लेफ्ट, यस राइट, द लास्ट वन इज लेफ्ट, दैट इज ऑब्सीन. ऑब्सीन मीन्स इनडिसेंट या ऑब्जेक्शनेबल, जिसपे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो. Condemnable means similar to obscene. Condemnable जिसकी निंदा कर सकते हैं, जिसकी बुराई कर सकते हैं, that is called obscene. ठीक है. सीन का मतलब जो दिखाई दे, obscene मतलब जो बुरा दिखाई दे. तो इसका objectionable, jealousy, decent, condemnable. Objectionable तो इसका सिनोनिम हो गया. Obscene and objectionable, जो चीज़ objectionable, तो ये क्या हो गया? ये सिनोनिम हो गया. Jealousy is abstract, it's not related with this thing. Decent, yes. Obscene is called, that is objectionable, but decent is called the not objectable, or indecent will be the synonym, decent will be the antonym. Okay, so here we have completed some of the example of antonym. I hope the details help you to complete the mindset और the trick कैसे कैसे हमको पहुंचना है. मैं लास्ट वीडियो में ना आपको प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में बताया था, उससे भी आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है. बट कुछ वोकैबुलरी पार्ट हैं जो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे. सो हियर don't stop your practice, find out more and more vocabulary, try to find out the synonym and antonym. As I told you, try to just make means habit now to get to know near about 5 to 10 vocabulary every day. Okay, you will definitely came to know so many vocabulary with the antonym and synonym. ठीक है. तो next video में I'll try to bring the examples of synonym or related to the phrasal verb vocabulary parts का कुछ हम लेकर आएंगे. ठीक है. That's it for this video. Thank you.